everyone, welcome back to my channel Krishna Public Administration. Today I am going to discuss difference between theory X and theory Y. डिफरेंस को समझने के पहले हमें समझना होगा कि यह कॉन्सेप्ट theory X और theory Y किस थिंकर ने दिया है. मैकग्रेगर propounded his theory of motivation, जिसको कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के नाम से जाना जाता है. मैकग्रेगर की एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज विच वॉज रिटन इन 1960. इस बुक में ग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई डिस्कस किया है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. जो थ्योरी एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? क्लासिकल अप्रोच. थ्योरी वाई रिप्रेजेंट्स बिहेवियरल अप्रोच. Theory X represent people only work for the money. Theory Y individual are highly self motivated. इन दोनों को Theory X और Theory Y को हम लोग डिटेल में समझते हैं. Theory X सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? Theory X की. फर्स्ट पॉइंट क्या है? द सबऑर्डिनेट हैव लिटिल पार्टिसिपेशन इन सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इसमें क्या है? सबऑर्डिनेट का जो भागीदारी है वह बहुत ही कम रहता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में. यहाँ सबऑर्डिनेट का पार्टिसिपेशन इसलिए कम रहता है क्योंकि सुपरवाइज़र एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं और जो भी डिसीजन होता है वह सुपरवाइज़र का होता है, ना कि सबऑर्डिनेट का. नेक्स्ट पॉइंट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन हायर लेवल से लोअर लेवल तक. कम्युनिकेशन हायर लेवल्स टू लोअर लेवल. इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी वर्क प्लेस में मैं कहीं पे काम करती हूँ, वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं और मैं सबऑर्डिनेट हूँ, तो जो मेरे हेड हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, वो मुझे डायरेक्शन देते हैं कि मुझे कोई काम एक सप्ताह के अंदर वो करना है. तो क्या यहाँ पे सुपरवाइज़र जो हैं वो सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि गोल को कैसे अचीव करना है. तो ये क्या हुआ? एक तरीके का डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ. नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑटोक्रेटिक एंड डायरेक्टिव लीडरशिप. यहाँ पर लोग अपने स्वेच्छा से काम नहीं करते हैं बल्कि उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है कि काम कैसे करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग का ही एग्ज़ाम अगर पास में नहीं होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना, हमें आलस आने लगता है. तो वैसे ही जब किसी वर्क प्लेस में हम लोग काम करते हैं, जब तक खुद से काम करना होगा तो थोड़ा लेजी हो जाएंगे, अच्छा आज नहीं कल करेंगे, टालते रहते हैं. लेकिन अगर वही प्रेशर हमें सुपरवाइज़र का आए तो वो काम हम लोग जल्दी करते हैं. जैसे हमारे एग्ज़ाम पास में आता है तो हम ज़्यादा एक्टिवली पढ़ते हैं. तो सेम उसी तरह क्या है, जो सुपरवाइज़र है वह सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा कि काम को कैसे करना है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सटर्नल एंड रिजिड कंट्रोल. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल एंड रिजिड कंट्रोल. जो सुपरवाइज़र है वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं. यहाँ सबऑर्डिनेट के पास कोई अपना पावर नहीं है कि सबऑर्डिनेट कोई भी डिसीज़न ले लिए. यहाँ पे जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा वही सबऑर्डिनेट को करना पड़ता है. ऊपर से ऑर्डर मतलब जो भी सुपरवाइज़र उसको ऑर्डर देंगे वही काम सबऑर्डिनेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज सुपरविज़न. यहाँ पे सुपरविज़न क्या रहता है? क्लोज रहता है. और यहाँ पे क्या रहता है? पीपल डिसलाइक द वर्क. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं प्यूनिटिव एंड कोअर्सिव मोटिवेशन.
प्यूनिटिव और कोवर्सिव मोटिवेशन का मतलब होता है कि जो सुपरवाइज़र हैं वह सबऑर्डिनेट से दंडात्मक और बलपूर्वक काम कराता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उनको काम करना पसंद नहीं है, जैसे मैंने पहले ही समझाया। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी कोर्स्ड, कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड, थ्रेटेड विथ पनिशमेंट। उनको पनिशमेंट दे के या जैसे भी उनसे काम करवाया जाता है। किसमें? थ्योरी एक्स में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है थ्योरी एक्स का, फॉल्ट फाइंडिंग अप्रेजल। इसमें सबऑर्डिनेट के काम में जानबूझकर कोई ना कोई फॉल्ट सुपरवाइज़र ढूंढता है और इसके लिए उसे पनिशमेंट भी दिया जाता है। कैसा पनिशमेंट सुपरवाइज़र देता है? जैसे कि सैलरी रिड्यूस कर दिया जाता है, इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनका जो मोरल रहता है सबऑर्डिनेट का डाउन हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको थ्योरी एक्स को लेकर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी वाई की। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबऑर्डिनेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किस में? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। क्या इसका मतलब हुआ कि जो सबऑर्डिनेट का भागीदारी है पूरा रहता है कि वह ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जल्द से जल्द अचीव करे। थ्योरी एक्स में ऐसा नहीं रहता है, वहाँ पे सुपरवाइज़र का मेन रोल रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट का भागीदारी भी पूरा रहता है। यहाँ सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहता है। किसको? काम को लेकर। सुपरवाइज़र किसी भी तरह का प्रेशर नहीं करता सबऑर्डिनेट को। नेक्स्ट पॉइंट है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। थ्योरी एक्स में सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था, बट थ्योरी वाई में डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड कम्युनिकेशन भी है। हायर टू डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है? हायर टू लोअर भी है और लोअर टू हायर कम्युनिकेशन है, दोनों यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। यहाँ क्या लोग अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं। थ्योरी एक्स में लोग अपनी स्वेच्छा से काम नहीं करते थे, लेकिन थ्योरी वाई में क्या है, लोग अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं और सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं डिसीज़न लेने में। सुपरवाइज़र यहाँ सबऑर्डिनेट को गाइड नहीं करेगा, बल्कि दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफ़िल करेंगे। यहाँ पे दोनों जो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से बिना झिझक के शेयर करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल एंड बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल। यहाँ सबऑर्डिनेट खुद का मालिक है, उसके ऊपर से कोई काम का प्रेशर नहीं रहता है। वह खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहता है कि मुझे यह काम समय से पूरा करना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं काम करूँगा तो मुझे पर्क्स मिलेगा, इंक्रीमेंट, रिवॉर्ड, ये सब मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल सुपरविज़न। यहाँ पर कोई ऐसा क्लोज नहीं है कि एक एक करके सुपरवाइज़र समझा रहा है सबऑर्डिनेट को। यहाँ पे क्या है, सबके लिए कॉमन कोई भी अपना आइडिया एक दूसरे से शेयर कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, पीपल लाइक टू वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है रिवार्डिंग एंड प्रेजिंग मोटिवेशन। सुपरवाइज़र है वह सबऑर्डिनेट को रिवॉर्ड और प्रेज देता है। सुपरवाइज़र मोटिवेट करता है सबऑर्डिनेट को कि वह ऐसे काम करते रहे। रिवॉर्ड के तौर पर सुपरवाइज़र सबऑर्डिनेट को क्या देता है? या तो उसकी सैलरी इंक्रीज करता है, इंक्रीमेंट बढ़ाता है, पर्क्स देता है, गिफ्ट, ताकि जो सबऑर्डिनेट है हाईली मोटिवेट रहे। इसको हम लोग अपने पे भी रख सकते हैं। अगर हम लोग को एग्ज़ाम में
अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो इससे क्या है, हम लोग हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। अगर हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, तो इससे क्या रहता है, हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, नहीं कि जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो इसी तरह जो सबऑर्डिनेट है उनको भी रिवॉर्ड और प्रेज़ दिया जाता है कि वो अपने काम को अच्छे से करें और गोल को ईज़िली अचीव कर पाएँ। थ्योरी वाई का लास्ट पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रेजल। थ्योरी एक्स में क्या था, फॉल्ट फाइंडिंग, और थ्योरी वाई में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर सबऑर्डिनेट से काम में कोई गलती भी हो गई तो सुपरवाइज़र फॉल्ट नहीं ढूंढता, बल्कि सबऑर्डिनेट को सॉल्यूशन देता है कि कैसे वह प्रॉब्लम से डील करे। वहाँ पे क्या था थ्योरी एक्स में कि जानबूझकर उनके काम में गलती ढूंढी जाती है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी वाई में क्या है कि अगर मान लीजिए कि सबऑर्डिनेट से कोई गलती हो भी गई तो सुपरवाइज़र उसे डांटता नहीं है, उसे उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बताता है कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है उसे कैसे इजीली आप फुलफ़िल कर सकते हैं। तो मैंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों को अच्छे से कवर किया। इसको मैकग्रेगर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है अपने बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज विच वॉज रिटन इन 1960। होप you will like this lecture series. So thank you for watching. Have a nice day. So please do like, share and subscribe. Thank you.